खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 20वें बाब की पहली आयत से। उस वक्त हफ्ता के पहले दिन मरियम मजदली ऐसे तड़के के हनूज अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वो शमौन पतरस और दूसरे शागिर्द के पास दौड़ी आई जिसे यीशु प्यार करता था और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। तब पतरस और दूसरा शागिर्द निकले और कब्र की तरफ गए। चुनाचे वो दोनों इकट्ठे दौड़े, मगर दूसरा शागिर्द पतरस से बढ़ गया और कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर कतानी कपड़े पर पड़े हुए देखे, मगर वो अंदर ना गया। तब शमौन पतरस भी उसके पीछे पीछे आया और कब्र के अंदर गया और कतानी कपड़े पड़े हुए देखे, और वो रुमाल जो उसके सर पर था उन कतानी कपड़ों के साथ नहीं, मगर जुदा लिपटा हुआ एक जगह पड़ा था। तब दूसरा शागिर्द भी जो कब्र पर पहले आया था अंदर गया और देखकर यकीन किया, क्योंकि वो हनूज नविश्ते को ना जानते थे कि मुर्दों में से उसका जी उठना जरूर है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सबके गुनाह माफ किए जाए। मेरे अज़ीज़ों, आज का दिन ईस्टर या खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का दिन। इस दिन को जहाँ पर हम बड़े जोश के साथ, शान और शौकत के साथ, ईमान के साथ, भरोसे के साथ, यकीन के साथ मनाते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। इसका प्रचार पाकलाम भी करता है, इसका प्रचार रसूलों ने भी किया, और मुकद्दस पालूसुल बरमला इस बात का इकरार करता है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और वो कहता है कि अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है। इसलिए मुकद्दस पालूसुल के लिए, उसकी जिंदगी के लिए, खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी का पैगाम, सबसे बड़ा पैगाम यह था कि वो मुर्दों में से जी उठा है। कब्र में वो नहीं है, कब्र खाली है, और खुदावंद यीशु मसीह खुद मुकद्दस पालूसुल पर जाहिर होते हैं। और जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस पालूसुल पर जाहिर होते हैं तो वो इस मौजे को, वो इस वाक़े को कि खुदावंद यीशु मसीह मरा नहीं बल्कि वो जी उठा है। इससे पहले मुकद्दस पालूसुल मसीहियों को मारता है, कत्ल करता है, क्योंकि वो समझता है कि ये सब कुछ एक फेक है, सच नहीं है, झूठ है कि मुर्दों में से जी उठा है। इसलिए मुकद्दस पालूसुल लोगों को कत्ल करता है, मसीहियों को कत्ल करता है कि ये सब कुछ झूठ है कि मसीह नहीं जी उठा है। लेकिन जब मसीह उस पर जाहिर होता है तो फिर मुकद्दस पालूसुल ना दिन देखता है ना रात देखता है, और हर जगह पर जाकर उसका सबसे अहम पैगाम यही है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये मुकद्दस पालूसुल का ईमान था, और ये उसकी जिंदगी का फिर प्रचार था, उसकी जिंदगी का ये पैगाम था कि मैंने जिसको बताना है उसे यही बताना है कि मेरा मसीहा जमीन में नहीं, कब्र में नहीं, बल्कि वो कब्र से जी उठा है।
मेरे जो आज की इंजील मुकद्दस में भी दो बहुत अहम शख्सियात, मुकद्दस यूहन्ना और मुकद्दस पतरस। मुकद्दस यूहन्ना दौड़कर पहले आने की कोशिश करता है। ये वो मुकद्दस यूहन्ना है जो कब्र पर आखिरी दम पर भी इंतजार करता है, वहां पर रहता है, और उसके साथ 3 औरतें भी। आज के दिन सुबह अल सुबह यानी कि तड़के ये कब्र पर आते हैं, और उनसे भी पहले मरियम मजदली आती है, क्योंकि सब्बत का दिन था। सब्बत के दिन ऐसा काम करना रवा नहीं था, तो इसलिए अगले दिन सुबह सुबह आते हैं ताकि जो यहूदी रवायात हैं उनको पूरा कर सके, जो रस्मात हैं वो पूरा कर सके। तो मरियम मजदली आती है और कब्र खाली है। वो भागकर जाकर शागिर्दों को बताती है, और फिर वहां से यूहन्ना और पतरस आते हैं और वो आकर देखते हैं, और ये गवाही है कि वो भी कब्र को खाली देखते हैं। जो कफन पहनाया गया वो वहां पर वैसे का वैसा पड़ा है, और जो रुमाल उसके सर पर लपेटा था वो भी अलहदा पड़ा हुआ है। मेरे जो ये वो चंद बातें हैं, चंद गवाहियां हैं कि कब्र खाली है। फिर उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है कि खुदा यीशु मसीह जाहिर होता है कम से कम 7 दफा अपने शागिर्दों पर और लोगों पर, और फिर खुदा यीशु मसीह आसमान पर सब शागिर्दों के सामने और दूसरे लोगों के सामने आसमान पर उठाए जाते हैं। पहला पैगाम जो हमने अपनी जिंदगियों में रखना है ईस्टर का। हमारा ईस्टर नामुकम्मल है अगर हम ये नहीं कहते हैं कि खुदा यीशु मसीह मुर्दों में नहीं है, खुदा यीशु मसीह कब्र में नहीं है, बल्कि वो जी उठा है। दूसरी बात जो खुदा यीशु मसीह के जी उठने से आसमान पर जाने पर होती है, ईस्टर मनाने की दूसरी बड़ी वजह कि खुदावंद यीशु मसीह के मरने से जब हैकल का पर्दा फट जाता है तो ये इस बात की अलामत है कि जमीन पर भी जो फासला था खुदा और इंसान के दरमियान वो खत्म हो जाता है, और इसी तरह आसमान पर भी आसमान के जो दरीचे दरवाजे बंद हो गए थे आदम और हवा के गुनाह की वजह से, जन्नत बंद हो गई, बागे अदन के दरवाजे बंद हो गए और फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया। तो ये दरवाजे फिर दोबारा खुलते हैं जब खुदा यीशु मसीह सलीब पर मरते हैं। वो फासला, वो पहरा खत्म हो जाता है और हम सब के लिए वो दरवाजे खुल जाते हैं। मेरे जो ये दरवाजे जब आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया जाता है तो उसके बाद बागे अदन यानी जन्नत, वादे की सरजमीन या आसमानी सरजमीन जो हमारे लिए थी, उसके दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज अगर हम ईस्टर मना रहे हैं तो दूसरी वजह कि खुदा यीशु मसीह उन दरवाजों को दोबारा खोल देते हैं। आदम और हवा से लेकर खुदा यीशु मसीह तक और फिर उसके बाद आने वाली नस्लों के लिए, हमेशा के लिए, अब्दियत के लिए खुदा यीशु मसीह जन्नत के दरवाजे, आसमान के दरीचों को खोल देता है। ये वो दरीचे हैं, वो मकान है जो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए भी तैयार करूं, फिर आऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा। तो मेरे जो खुदा यीशु मसीह के जी उठने से वो सारे दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं, और इन दरवाजों के खुलने के लिए आदम से लेकर खुदा यीशु मसीह तक हर एक इंसान ने इंतजार किया, क्योंकि कोई ऐसा इंसान ना आ सका जो उन दरवाजों को खोल सके। कोई ऐसा इंसान पैदा ना हो सका जो कुर्बान होकर उन दरवाजों को खोल सके। लेकिन फिर खुदा वहीं पर वादा करता है
खुदावंद यीशु मसीह का कि औरत की नस्ल से वो पैदा होगा जो दोबारा इन दरवाज़ों को खोलेगा। तो मेरे जो आज अगर हम ईस्टर मना रहे हैं तो उसके सबसे बड़ी खुशी ये भी है कि हमारे लिए वो दरवाजे खोल देता है। मेरे जो ईस्टर मनाने का जो मकसद है, पैगाम है, उसको हमने समझना है। सिर्फ ईस्टर मनाना नहीं है। फादर दानिश के लिए भी आपके साथ हैं, उनकी सारी पास्टल टीम के लिए भी भरपूर तालियां बजाएंगे। तो मेरे जो इन दो बातों को हमेशा याद रखना है कि वो मुर्दों में से जी उठा है और जो कोई उस पर ईमान रखता है। कल रात बपतिस्मे की रस्म हुई और बपतिस्मे की रस्म का मतलब कि हम खुदावंद यीशु मसीह के लिए हैं। अगर जीते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अगर मरते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अगर जिंदा है तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, अगर मरते भी हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि ये उसका वादा है कि वो आएगा और हम सबको उन ऐवानों में ले जाएगा जो उसने अपने फर्जंदों के लिए बनाए हैं। और हम सब उसके फर्जंद हैं क्योंकि हम सब पर पाक पानी छिड़का गया है, जो खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि बाप और बेटे और कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और सबको मेरे शागिर्द बनाओ। तो हम सब पर पाक तसलीस, पाक रूह, खुदावंद यीशु मसीह और बाप की मोहर है। तो मेरे जो हम सब उन ऐवानों में दाखिल होंगे क्योंकि आज ईस्टर मनाने से हम ये गवाही देते हैं कि वो वाकई ही जी उठा। जैसे मरियम मजदली जाकर शागिर्दों को बताती है कि वो जी उठा है, वो कब्र में नहीं है। तो मेरे जो हमारे लिए भी यही पैगाम है कि वो कब्र में नहीं है, वो जी उठा है और वो हम सबको भी अपने साथ उठा लेगा। खुदावंद हमें इस ईमान में और इस पैगाम में मजबूत रहने की तौफीक अता करे। आमीन।